इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर सब देखे थे, उसका ट्रांसलेशन भी देखे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग उसका यूज देखते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि पूछा कैसे जाता है। देखिए लिखा है यूज ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का प्रयोग कैसे होता है, इस टेंस का प्रयोग चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है यूज ऑफ दिस टेंस, देखिए लिखा है टू शो द एक्शन, ये वैसी एक्शन को दिखाता व्हिच हैड बीन गोइंग ऑन, जो चली आ रही थी, फ्रॉम सम टाइम, किसी समय से, इन पास्ट, यानी पास्ट में ही, ये पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुई थी और चली आ रही थी तो वह कौन टेंस में हो जाती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होती है। उसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं एंड उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, सॉरी उसका हिंदी भी पहले देखिए। वैसी क्रिया को दिखाने के लिए जो भूतकाल से प्रारंभ होकर चली आ रही थी, यानी कार्य शुरू हुई थी भूतकाल में और जारी थी वर्तमान में भी, तो वह कौन टेंस में हो जाती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस एग्जाम्पल से देखिए लिखा है, या देखिए वे लोग क्रिकेट खेलते आ रहे थे, तो इसमें वे लोग सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और खेलते आ रहे थे वर्ब है। तो ये खेलते आ रहे थे को जो देखिएगा तो इससे आपको पता चलेगा कि खेलने की क्रिया बीते समय में शुरू हुई थी और चल रही थी, है ना। तो ऐसी क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। ऐसी बात को अंग्रेजी में यदि लिखते हैं तो लिखते हैं क्या, दे, है ना, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते आ रहे थे, यानी कार्य जो बीते समय में शुरू हुई थी और जारी थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। अब फिर एक और हिंदी का एग्जाम्पल देखिए, वह गाना गाता आ रहा था, यानी वह सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में देखिए क्या है, वह सब्जेक्ट हो गया, है ना, गाना ऑब्जेक्ट हो गया और गाता आ रहा था वर्ब हो गया। इस गाता आ रहा था से पता चलता है गाना बीते समय में शुरू हुई थी और जारी थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अंग्रेजी भी आप देख सकते हैं, ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह के लिए ही सब्जेक्ट हो गया, गाना के लिए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, गाता आ रहा था हैड बीन सिंगिंग वर्ब हो गया। इस तरह कोई भी कार्य जो बीते समय में शुरू हुई थी और जारी थी तो वह कौन टेंस में हो जाती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें, जैसे राम का पढ़ना बीते समय में शुरू हुआ और अब जारी था, आप कहते राम हैड बीन रीडिंग। सीता का पत्र लिखना बीते समय में शुरू हुआ और जारी था, आप कहते हैं सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। यानी कोई भी कार्य जो बीते समय में शुरू हुआ और जारी था कौन टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसको आपने एग्जाम्पल में देखा। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, जो सवाल कैसे पूछा जाता है ना। देखिए लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है नोट, इसको आप याद रखिए, सवाल बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए लिखा है 4 सिंस प्लस टाइम आर यूज्ड इन दिस टेंस। यह टेंस जो होता है इसमें या तो 4 या सिंस प्लस टाइम लगा रहता है। कहाँ पर 4 का प्रयोग होता है, कहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, ये आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बता दिया है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको 4 सिंस का प्रयोग बता दिया। अब चलिए आपको याद रखना है 4 सिंस प्लस टाइम यदि किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना। अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा, एक नंबर में देखिए राम डैश ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, देखिए इसमें 4 2 आवर्स लगा है, 4 लगा है ना, तो ये 4 के बाद टाइम है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है, तब बीन लगाना है और तब B4 देना है, हैड बीन और B4 देना है। तो यहाँ देखिए हैड बीन और B4 कितने नंबर में है, डी नंबर में है,
ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। फिर जैसे देखिए इसमें 2 नंबर में दे है, ब्लैंक है, दिस वर्क सिंस 2015। देखिए सिंस के बाद टाइम है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो देखिए ये हैड बीन भी 4 यहाँ है, ए नंबर आंसर होगा। शी डैश अ बुक फॉर मैनी आवर्स, या देखिए 4 के बाद टाइम है, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ये देखिए सी नंबर में है, हैड बीन रीडिंग। ऐसा आपसे सवाल होगा, इस तरह आप बनाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये 4/सिंस प्लस टाइम का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो होता ही है, साथ साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। तो 4/सिंस प्लस टाइम यदि किसी सेंटेंस के है ना किसी भी पार्ट में लगा है तो तीनों में से किसी भी टेंस में आप आंसर लिख सकते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। तो ये यूज आप समझे होंगे। चलिए हम लोग इसके बाद वाला यूज देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है ना। देखिए लिखा है इन द आई एन मतलब इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इन द इनडायरेक्ट नरेशन में इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के स्थान पर इफ यदि द आर बी इज इन पास्ट टेंस, यदि वो आर भी किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में। यदि आर भी पास्ट टेंस में होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के स्थान पर इनडायरेक्ट नरेशन में है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले इसका हिंदी देखिए। आई एन में मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के स्थान पर यदि आर भी पास्ट टेंस में हो, यदि आर भी किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, ये देखिए यहाँ सेड जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग आर भी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये आर एस है, जिसमें देखिए हैव बीन रीडिंग, ये आप देख रहे होंगे, ये हैव बीन रीडिंग जो अंडरलाइंड किया हुआ है ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और यहाँ सेड आर भी है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसको इनडायरेक्ट में यदि आप बदलते हैं तो इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह पर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग आप करते हैं। जैसे देखिए शी है तो आप सी लिखे, शेड को ऑब्जेक्ट होने की वजह से टोल्ड मी हो गया, यहाँ कोमाज है, कोमा के बदले में डेट का प्रयोग, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा। हैव बीन रीडिंग देखिए यहाँ किस में बदल गया, हैड बीन रीडिंग में जो कौन टेंस है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब होता है, क्योंकि उधर है ना इधर आर बी प्रेजेंट परफेक्ट आर बी ये इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन में जो है ना ये आर एस जो है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है और आर भी पास्ट टेंस में है, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलने पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। फिर एक और एग्जांपल देखिए, राम सेड, यहाँ सेड देखिए आर बी पास्ट टेंस में, दे वेयर प्लेइंग चेस, यहाँ देखिए वेयर प्लेइंग लगा हुआ है, ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में आप बदलते हैं तो राम सेड है तो राम सेड यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ टोल्ड नहीं होगा क्योंकि सेड को ऑब्जेक्ट नहीं है ना। जहाँ कोमा है वहाँ क्या लिखना है, देखिए यहाँ डेट लिख देंगे, जहाँ कोमा है वहाँ डेट। दे थर्ड पर्सन है नहीं बदलता है। वेयर प्लेइंग के जैसे सामने देखिए हैड बीन प्लेइंग लिखा है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट इम्परफेक्ट है, आर भी पास्ट टेंस में होने की वजह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल गया। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। चलिए आप रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए आपसे कैसे पूछा जाएगा, इसको एग्जाम्पल में चलिए समझते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए शी सेड, यहाँ देखिए सेड लिखा हुआ है, शी सेड, देखिए सेड को आप आर भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड है, ये पास्ट टेंस में है ना। यहाँ राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर, देखिए यहाँ हैज बीन है ना, यहाँ देखिए हैज बीन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए। शी सेड है तो शी सेड होगा, कोमा है तो कोमा के सामने
डेट हो जाएगा, यहाँ देखिए डेट लिखा हुआ है, और राम देखिए कौन पर्सन, थर्ड पर्सन है, ये नहीं बदलेगा, राम हो जाएगा, है ना। अब यह आ गया कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज बीन राइटिंग, ये हो जाएगा क्या, हैड बीन राइटिंग, ये क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग हो जाएगा। यहाँ हैड बीन राइटिंग लिखना होगा आपको, है ना, यहाँ हैड हो जाएगा, तब बीन हो जाएगा, और ये V4 यहाँ लिखना होगा, हैड बीन राइटिंग हो जाएगा। फिर जैसे शी सेड, देखिए सेड है, वेयर सिंगिंग है, वेयर सिंगिंग है, पास्ट इम्परफेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए, ही सेड टू मी के बदले में ही टोल्ड मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, कोमा जहाँ है वहाँ डेट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ आई हो गया, है ना, आई हो गया। अब ये वेयर सिंगिंग के जगह पर क्या लिखिएगा, हैड, है ना, बीन, है ना, सिंगिंग, V4 हो जाएगा, हैड बीन सिंगिंग, हैड बीन सिंगिंग, V4 हो जाएगा, है ना। सीता सेड, यहाँ सेड आर भी है, ये भी पास्ट टेंस में, दे हैव बीन प्लेइंग चेस, देखिए यहाँ हैव बीन V4 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको बदलिए आप, सीता सेड कोमा के जगह डेट, दे थर्ड पर्सन है, ऐसे रह जाएगा। हैव बीन प्लेइंग के जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग, V4 हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।